तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, ये होने वाला है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। मतलब है मैं सोचा ये वीडियो, पहले मैं सोचा था अकेला बनाऊँ ये वीडियो, आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊँ। फिर मैं सोचा जब दो बंदे और मैं सिलेक्टेड बंदे यहाँ पे जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, सेम है जो स्ट्रेटेजी जो मेरी वाली स्ट्रेटेजी थी, सेम इसी स्ट्रेटेजी से इन भाइयों ने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। तो मैं सोचा भाई जब एक बंदे की जगह 3 बंदे आपको वो चीज़ें बताएंगे तो भाई कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ तीनों भाई है ना रियलिटी पे बात कर रहे हैं। और भाई देखो, मेरा हर वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, बस यही उद्देश्य है। और मेरी वजह से अगर एक बंदे का भी भाई सिलेक्शन होता है ना, तो भाई भगवान की तरफ से बहुत बड़ी कृपा है वो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है और रियलिटी पे बात करने वाले। चलो आज अपन बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई बात करते हैं अपन सिलेबस की, ठीक है। एक्चुअल में जब अपन को सिलेबस ही नहीं पता कि भाई पढ़ना क्या है, मैथ में पढ़ना क्या है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले भाई मैथ का आपके पास आपके सामने स्क्रीन पे सिलेबस है भाई, ये चीज़ नोट कर लो। और ये टॉपिक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आते हैं भाई, ठीक है। अगर अपन बात करें भाई, थोड़ा सा मैं सिलेबस की बता देता हूँ, फिर भाई भी बताएगी स्ट्रेटेजी, मैं भी अच्छे से बताऊँगा। शायद तीनों की यही है, क्योंकि हम उस जगह से बोल रहे हैं जहाँ का आपका ड्रीम है भाई, ठीक है। और ये जगह सही में एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा सा मैं भटक रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ना भाई, इतनी मस्त जॉब है। हमारा 8 महीना हो गया भाई यहाँ पे, 8, और पता ही नहीं चला कैसे ट्रेनिंग चली गई भाई। यहाँ पे टाइम टू टाइम छुट्टी मिल रही है। मजे ट्रेनिंग हाँ, तो पूछो मत, यहाँ पे आ जाओगे तो ये कहोगे ट्रेनिंग तो हमारी और चलती रहे। हाँ, ये जो जगह है वो स्वर्ग है भाई, सही में ऐसी जगह मिलने वाली नहीं है। हाँ, काफी अच्छी जगह है, तो ये बात तो है। तो फिर एडवांस मैथ की अपन बात करें ना भाई, वो टॉपिक आता है मेंसुरेशन। हाँ, उसमें से कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है या 2, ज़्यादा मैक्सिमम 2 या 3 मान के चलो बस, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 1। हाँ, 1 तो आता ही है बस, ठीक है। और मैथ भाई मेरा ये मानना है, मेरा क्या हम सभी का मानना है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 में से 15 आराम से ला सकते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं देखो 10 नंबर का भी भाई बहुत महत्व है, बहुत महत्व भाई। 10 नंबर से लोग इतने बार होते हैं कि पूछो मत। वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं हमारे भाई, इंतजार कर रहे हैं। फिर उनसे पूछो कि दुख कैसा होता है कि सिलेक्शन ना होना पर। बस यही बात है। और देखो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैथ की, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर की बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं है ना अपन को यार कंफ्यूज होता है उसमें, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा मांगता है प्रैक्टिस। और जो मैथ का चैप्टर है ना, मैं सबसे पहले बताऊँ, जो बिगनर बंदा है जो फ्री में पढ़ना चाहता है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपको कहीं पेड कोर्स वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है। हम तीनों में से किसी ने नहीं लिया भाई मैथ, ठीक है। चाहे मैथ नहीं, कोई से सब्जेक्ट की नहीं ली, कोई से भी सब्जेक्ट का पेड कोर्स नहीं लिया, ठीक है। तो मैथ के बारे में अगर मैं बताऊं ना, जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, जो बिगनर है भाई 12वीं पास करके बंदा आ रहा है, वो कौन सा टॉपिक पढ़े। तो टॉपिक की बात करें तो भाई वो टॉपिक है, पहला टॉपिक है परसेंटेज और रेशियो। ये दोनों टॉपिक भाई सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि आप अगर फ्री में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ना, उसके बाद कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो आप, क्योंकि सारे टॉपिक हैं जितने भी, कहीं ना कहीं ये 2 टॉपिक काम आएंगे, ठीक है भाई। ज़्यादातर 2 टॉपिक चलते हैं। और रेशियो को एक वो चैप्टर ना माने, क्योंकि रेशियो, मिक्सर, एलिगेशन है, ये सबसे मिलते जुलते चैप्टर हैं। तो उनको सारे को 4-5 चैप्टर हैं, उनको कंप्लीट करें। और परसेंटेज में ऐसा है कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और बट्टा है, तो इनको एक साथ करें। तो ऐसे 4-5 का ग्रुप बना के करें। हाँ, सबसे पहले ये टॉपिक कर ले, रेशियो, परसेंटेज, और एक सरलीकरण वगैरह हो गया, सरलीकरण है वो भी कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपको हर टॉपिक में फायदा करेगा। हाँ, और देखो थोड़ा सा है ना अपने कैलकुलेशन भी थोड़ा फोकस करना, जैसे स्क्वायर होगी, क्यूब, रूट वगैरह, ये चीज़ें ना थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस में लाना, ठीक है। 30 तक वगैरह क्यूब वगैरह सब चीज़ें, रूट वगैरह ना वो याद कर लेना भाई, ठीक है। याद होने चाहिए। हाँ, पाड़े भी ये कैलकुलेशन बताती है। हाँ, वरना अभी देखो, हाँ भाई, एक्चुअल में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उसमें तो अपन को टाइम मिलता है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है ना, सीजीएल, सीपीओ, जो बड़े थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम है ना, उनमें क्या है कि कैलकुलेशन मांगती है, बस मेन चीज़ वो है। मैथ तो लगभग आती है सबको, ठीक है। तो मैथ की अगर हम बात करें तो भाई देखो, सबसे पहले है ना ये 2 जो टॉपिक बताइए, सबसे पहले वो कर लेना। फिर जितने भी टॉपिक है ना, कोई से भी टीचर पकड़ लेना। टीचर हम बता देते हैं। टीचर भाई अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्पेशली तैयारी करना चाहते हो तो वो टीचर है भाई, जो क्या बोलते हैं RAA के जो है राहुल टेवटिया सर, ठीक है। अगर आप इनको छोड़कर अगर आपको भाई किसी ने पढ़ा होगा कि मेरे को अच्छा नहीं समझ नहीं आ रहा भाई इनसे, ठीक है, कोई जरूर नहीं है कि उसी टीचर से समझ भाई,
तो वो टीचर हो गया आदित्य रंजन सुरवे। उनसे भी अगर लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि हाई लेवल का पढ़ाते ये सब एग्जाम का पढ़ाते, तो भाई राकेश यादव सुरवे, मतलब बहुत से टीचर है। लेकिन हाँ, मैथ्स के टीचर की कोई कमी नहीं है, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से कर ले। टॉपिक तो आपको स्क्रीन पे पहले दिखाई दिए कि अर्थमेटिक पूरा आता है, एडवांस में मेंसुरेशन आता है, बस इतना मैथ्स का। हाँ, ये टॉपिक कवर करना है, आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, बस आपको मैथ्स में इतना करना है कि टॉपिक कवर करने हैं। वो आप कहीं से भी फाउंडेशन बैच से या टारगेट बैच से कहीं से भी कर लो। फाउंडेशन से करोगे तो ऐसे एसएससी सीजीएल वगैरह और सीपीओ है, उन एग्जामों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि लेवल पूरा चलता है फाउंडेशन में। और टारगेट में ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग ही आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, उसका लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ये फाउंडेशन और टारगेट बैच में अंतर होता है। हाँ, यही बात है। लेकिन एक मेन बात आपको बता दूं, जैसे जैसे कोई भी टॉपिक हो पहले तो उनके नोट्स बनाना भाई प्रॉपरली। नोट्स बनाना बिल्कुल, और क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जो टीचर होते हैं ना मुलायम भाई, जो टीचर होते हैं ना, वो एक्चुअल में हर कॉन्सेप्ट करवा देंगे आपको, ठीक है। जो इतने लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं टीचर, वो हर कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे, तो उनको लिख लेना। और उनके साथ वो एक एक दो क्वेश्चन भी करवा लेते, तो वो भी लिख लेना उसी टाइप के, ठीक है। तो उससे आपको फायदा क्या होगा, देखो नोट्स तो बनाने हैं ही, ठीक है। तो आप क्या करते हो, चलो एक बात बताऊं, जो नोट्स बनाते हो ना, उसी के साथ साथ जैसे एक टॉपिक हो गया तो वो भूल मत जाना, छोड़ मत देना कि हाँ ये टॉपिक हो गया, अब दूसरा टॉपिक करते, तीसरा करते, चौथा करते, ऐसे करके पूरी मैथ पढ़ ली और पीछे वाले टॉपिक को रिवीजन नहीं किया, ठीक है। आपने टॉपिक पढ़ लिया तो उसका तुरंत रिवीजन करो, हाँ, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ो तो उसका रिवीजन करो, दूसरे वाले का और पहले वाले का साथ में। हाँ, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे आप मैथ्स को भूलते जाओगे, कॉन्सेप्ट को भूलते जाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, और इसीलिए नोट्स बनाने की आपको कह रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स बनाने जरूरी है। हाँ, ये बात जरूरी है। तो अनु भाई, जो चीज़ हमसे छूट गई है भाई, जो हम बताते मतलब कहीं ना कि वो चीज़ें भूल गई है, हम आपको इसलिए लाए हैं क्योंकि इस वीडियो में कोई भी चीज़ छूटे नहीं, गाइस को सारी चीज़ें क्लियर कर दे। और ये वीडियो देखने के बाद उनको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर की कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप बता दो भाई, और आपने एग्जाम भी कम से कम 3-4 एग्जाम निकाल रखे भाई ऑलरेडी, सेम हमारी इसी स्ट्रेटेजी से, तो बताओ भाई। बिल्कुल दोस्तों, देखो दोस्तों, जैसा कि आपको भाइयों ने बताया मैथ के बारे में और अदर सब्जेक्ट के बारे में, तो मैथ का भाई ऐसा है कि आपको जिस टीचर से अच्छा लगता है उस टीचर से अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। देखो सिलेक्शन के पीछे, क्योंकि मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाली है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप अपना जो भी है उसका फेयर बना लो, उसका नोट्स बना लो, और उसकी है ना मैथ्स के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस चैप्टर वाइज भाइयों, क्योंकि प्रैक्टिस ही तुमको है ना सिलेक्शन दिलाएगी। जितनी ज़्यादा सिलेक्शन करो, बोलो प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा ऐसा ही है दोस्तों, मैंने ना एक टीचर से पढ़ा है और उस टीचर के जो भी नोट्स हैं वो बनाए मैंने, और उन सवालों की इतनी प्रैक्टिस की कि वो मेरे को है ना सपने में याद आते थे, सपने में कैलकुलेशन करता, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सीधा ही आप आंसर कर दो, इस टाइप की नजरों में उसके सवाल का सॉल्व कर देते, नजरों में ही देख के, बिना पेन के। तो ऐसी ही प्रैक्टिस करो कि बिना पेन उठाए सवाल सॉल्व हो जाए। भाई आपको एक बात बताऊंगा मैं, जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट को जो हार्ड वर्क और प्रैक्टिस होता है ना, वो बहुत पीछे छोड़ देता है एक्चुअली में, ठीक है। बहुत टैलेंट वाले घूमे फिरते हैं, और जो हार्ड वर्क और जो प्रैक्टिस मतलब बंदे होते हैं ना भाई, वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत आगे निकलते हैं। हमारे भी बात करूँ ना, जो 12th में और जो 10th में जो बंदे थे जिनके 90+ % थे भाई, वो वहीं घूम रहे हैं, और मैं यहाँ 60 वाला बंदा भाई यहाँ पे आके खड़ा हूँ। तो भाई फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। हाँ, और मैथ्स में एक बुक ले लेना, जैसे आपका नोट्स बन गए, रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद बुक की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप बुक लेना। जो प्रीवियस ईयर वाली बुक आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें सभी आते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज बुक लेना, समझ में जल्दी आएगा, प्रैक्टिस जल्दी होगी। तो पेपर टाइम पे आप उस बुक को लगा देना 2 से 3 बार, तो काफ़ी फायदा देगी वो बुक आपको। किसी भी पब्लिकेशन की ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती ना हो उसमें। क्योंकि एक्चुअल में गलती अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग क्या मतलब जो भी है, जो बिगिनर बंदे वो क्या करते हैं भाई, मैथ का चैप्टर पढ़ लिया, अब उनके दिमाग में एक बार बैठता है, मोबाइल फ़ोन में पढ़ गया, नोट्स वोट कुछ नहीं बनाते, दिमाग में एक बार एक चीज़ बैठ जाती है, जैसे अपन फिल्म देख लेते हैं वो याद हो जाती है ना, ठीक है। तो वैसे ही सोचते हैं कि हाँ ये चैप्टर याद हो गया, क्या नोट्स बनाए, क्या कुछ बनाए, यही सेम ट्रिक है, वहाँ निकाल देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बस वही बात। तो ऐसा होता है कि उसको 1-2 बार भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, रिवीजन से याद रहती है। तो अब सारी चीज़ों का मिक्स एक निचोड़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो सिलेबस करना है। सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक बता दिया, रेशियो, परसेंटेज, सरलीकरण, ये 3 टॉपिक करना। उसके बाद सारे टॉपिक एक साथ करना,
उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आप है ना जो टॉपिक करो ना उनको एक बार प्रैक्टिस में लाना सारे के सारे। जैसे परसेंटेज पहले किया, उससे अगला अगर आप टॉपिक रेशियो करो तो पहले परसेंटेज को निकाल लेना एक बार, किताब से निकालो चाहे मॉक टेस्ट दो कहीं से भी कुछ भी करो, ठीक है, वो निकाल लेना एक बार। सारे जितने भी टाइप के परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे निकालना। ऐसे ऐसे करके यही चीज़ लानी है आपको। 7 दिन या जो भी है 5 दिन में आप वापस रिवाइज करो वो चीज़ें, ठीक है। अब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद बुक लेके आ जाना। बुक की अगर बात करें केन पब्लिकेशन की होगी, बहुत सी मतलब है जी PYQ मिल रही है, ठीक है। हमें स्पेशली बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, इतना काफी है। वैसे कंटेंट मिल जाता है कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वहाँ खरीदना, टेस्ट देना, मॉक टेस्ट वगैरह, क्योंकि यार अपन प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। उससे अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत अप हो जाता है भाई। हाँ ये बात सही कह रहे हो। और जब टेस्ट बुक दो ना भाई तो जो क्या बोलते हैं अपन है ना उसमें, हाँ ये मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसमें मेरे क्वेश्चन घट रहे हैं, वो कॉपी में लिख लो और जो नोट्स बनाए उसमें जाके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उसमें भी मतलब जो सॉल्यूशन वगैरह दिया होता है वहाँ से भी अपन अच्छे से सीख सकते हैं। हाँ भाई सॉल्यूशन भी दिया होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। मोक में देखो लोग मोक भी देते हैं, लेकिन मोक में गलती क्या करते हैं भाई, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और कहीं ना कहीं ये जो अपने छोटे भाई बहन है ना उनको वो चीज़ नहीं पता, क्योंकि ये बिगिनर है, ठीक है, और ये डर भी है, डर का माहौल भी है। वो क्या है कि जब मोक दे रहे हैं ना तो मोक में वो एनालाइज नहीं करते, ठीक है। अगर आधे घंटे में मोक दे दिया ना तो वो 1 घंटे की वो चीज़ है ना, वो आधे घंटा मोक दे दे तो जो 1 घंटे का जो अपन को वो चीज़ है ना वो प्रैक्टिस वो करनी चाहिए, ठीक है। हाँ वो गलती करते हैं भाई। देखो मैथ के कुल मिला के सारी चीज़ें क्लियर होगी, जो हमने फेस की, जो हमने गलतियाँ किया, सारी चीज़ें कुल मिला के आपको मिस करके बता दी भाई, ठीक है। ये गलती मत करना जो हम बता रहे वो कर लेना। आपका सिलेक्शन नहीं हो ना तो कमेंट में आके बोल देना कि महेश भाई आपने चीज़ें बताई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब हमारा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं, ठीक है। अब वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, ऑलरेडी मैथ के बारे में सारी चीज़ें बता दी, सब चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर। भाई रीजनिंग और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो भाई एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस की चीज़ है भाई, ठीक है। उसमें जो टॉपिक है वो 4-5 टॉपिक है, जो अगर हम थोड़ा सा उनके नोट्स बना ले, थोड़ा उनको पढ़ ले तो भाई वो चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। और कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है जो MS वर्ड, MS एक्सेल, ये 4-5 टॉपिक है, बस वो रटना पड़ा है। तो हाँ तो भाई रीजनिंग के बारे में चलो एक्चुअली में थोड़ा मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा है। अब भाई चलो रीजनिंग के बारे में चलो मेन चीज़ बता देते हैं। रीजनिंग के भाई देखो अगर बात करें अनु भाई, चलो आप बता दो रीजनिंग के बारे में, जल्दी से बता दो भाई। रीजनिंग के बारे में बस भाई ये एक बार तुमको पढ़ना है, फिर उसकी ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना हो जाएगी भाई। वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको तो कॉमन सेंस के ऊपर होता है दोस्तों, ज़्यादा रीजनिंग में इतना नहीं है जितना मैथ में होता है। हाँ गाइस एक बार ऐसा है कि किसी टीचर से पढ़ लो तो वो शॉर्ट तरीके बता देते हैं, तो एक बार पढ़ लो तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फ्री के नंबर है। बिल्कुल एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो काफी लॉस होगा आपको। तो एक बार कहीं से भी पढ़ लो रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं। पीयूष सर से, संदीप सर से, राहुल सर से, कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है रीजनिंग को। तो आप हाँ कुल मिला के बात यह है कि आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जो कुछ नई चीज़ें है जो क्योंकि 1, 2, 3, 4 टॉपिक ऐसे घड़ी होगा, कैलेंडर हो गया, इनमें थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े से, तो इनका 1, 2 टॉपिक अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। बाकी ये चीज़ें अगर आप नहीं बनाना चाहो ना तो भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो चीज़ें रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन घड़ी कैलेंडर हो गया, ये 2-3 है, दर्पण वगैरह हो गया, ये 3-4 टॉपिक के नोट्स बना लेना। बाकी रीजनिंग के टॉपिक भाई स्क्रीन पे आपके देख सकते हो, ये टॉपिक है भाई, इनसे बाहर कुछ जाएगा नहीं। रीजनिंग की हो गई, बस एक बार सिलेबस कंप्लीट करना। कोई सी भी टीचर हो, जो आप मुलायम भाई ने ऑलरेडी बता दिया, ये टीचर, इनसे भी पढ़ लेना आप, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भाई मेरी बात कर लेता हूँ पहले। भाई मैं कंप्यूटर एक्चुअली में पढ़ा था भाई RWA के CM सर से, ठीक है। लास्ट का 1 महीना बचा था तब मैं कंप्यूटर पढ़ा था, और उनसे बस पढ़ा क्या चीज़ था भाई, जो उनकी लास्ट में वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भाई मैराथन क्लास चला रखी थी, वो 4-5 क्लास उन्होंने दी थी, वो पढ़ी थी, उनकी PDF पढ़ी थी भाई। पहले क्लास समझ ली कि हाँ मामला क्या है, ये मामला है, फिर उनकी PDF पढ़ी, हाँ ये है PDF, फिर PDF में से जो शॉर्टकट की है वो थोड़ा लिख के याद कर ली, बस 8-9 नंबर भाई जो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट है, इन्हीं से आ जाते हैं 8-9 नंबर। 1-2 नंबर का बेसिक आता है। अब आप कुछ स्पेशली बोलना चाहते हैं बोल दो भाई। तो साथियों मैंने भी ऐसा ही किया था कि जो हमारे नवीन सर है उनकी क्लास डली थी यूट्यूब पे फ्री में, वो दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाता है, वो क्लास ले ली मैंने। और RWA पे जो शिवम सर है उनकी क्लास ले ली, वो चल रही थी उसी टाइम पे, और मैंने उनके नोट्स बना लिए। और एक बुक आती है RWA की, तो वो बुक ले ली मैंने, उससे क्वेश्चन लगा लिए, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, वर्ड, ये सब पढ़ लिए, और सारे क्वेश्चन मेरे बन गए।
शॉर्टकट की थी वो याद कर ली। हाँ ज़्यादा यही तो आती है। ज़्यादा कंप्यूटर में ज़्यादा इधर नहीं उधर है। बैठने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक जगह से सब कंटेंट मिल गया तो मुझे पढ़ लिया, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया उसमें। ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही मेरा था दोस्तों। मैंने भी ऐसे यूट्यूब से पढ़ा और एक बुक ले ली, बस वहीं से प्रैक्टिस की और अच्छा स्कोर हुआ उसमें। 9 नंबर आए थे मेरे 10 में से। कंप्यूटर तो काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कंप्यूटर में आराम से 10 में से 10 नंबर आते हैं। कंप्यूटर मैथ रीजनिंग अच्छा स्कोर, मतलब 50 नंबर में से आप 45 प्लस आराम से कर सकते हो बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई यही है, बस आपको जो गाइडेंस दी जा रही है आप इस हिसाब से चलोगे तो आपका पक्का हो जाएगा सिलेक्शन। ज़्यादा बड़ी बात नहीं आराम दोस्तों, से होगा, आराम से। आराम से भाई दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता और भाई आपको जरूर हाँ हाँ मिलेगी। कुछ लाइन सुना दो मुलायम भाई, आप बहुत अच्छी लाइन सुनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे अच्छी लाइन सुनाते हो, तो आप सुना दीजिए, वो गाय को मोटिवेट हो जाए लोग। तो गाइस आपको 2 लाइन सुना देते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये लाइन तो भाई आपने एक वीडियो में पहले ही सुना दी है। पहले सुना दी थी। कोई और कुछ नई लाइन है क्या? और नई याद तो थी लेकिन अभी याद नहीं आ रही चलो है। कोई बात नहीं, आप सुना दीजिए फिर अनु भाई। चलो भाई मैं सुना देता हूँ। देखो, तुम रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह वाह दोस्तों लगे रहिए, आपको एक ना एक दिन तो सफलता जरूर मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिलेगी ना दोस्तों, उस दिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारा बहुत अच्छा प्राउड फील करेंगे दोस्तों। सही बात है। और एक लाइन अब मुझे भी याद आ गई तो मैं भी सुना देता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो वही बात ये वही वाली है भाई। चलो एक और याद आ गई थी एक यार, याद आ गई, चलो। क्या आई थी यार मुझे, हाँ हाँ। तो दोस्तों 2 लाइन मैं भी सुना देता हूँ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है जीवन में परिवर्तन का, सफर अभी भी जारी है। वाह वाह बिल्कुल भाई। अभी वैसे कौन सा सफर जारी है आपका? अभी भाई और भी काफ़ी सपने हैं कि अच्छा। सब इंस्पेक्टर बन जाएं, और हेड कांस्टेबल की जगह है तो हेड कांस्टेबल के लिए ट्राई करें। तो अब आगे और भी बढ़ने की, लोगों को कुछ गाइडेंस देने की, पढ़ाने की काफ़ी आगे सोच रखा है, तो ऐसा करते रहेंगे आगे भी। कुल मिला के दोस्तों यही है कि परिवर्तन ही नियम है, मतलब निरंतर चलना है, रुकना नहीं कभी, ठीक है। जिस दिन रुक गए उसका मतलब आपका ना वो चीज़ें वो अलग बात है, ठीक है। अनंत है आपका, वो अंत है, ठीक है। तो आपसे अलविदा लेते हैं। अभी भी अगर किसी के डाउट रहेगा तो मेरे हिसाब से भाई कुछ डाउट रहना मैंने सब नहीं क्लियर कर दिया। हमारा गला फट गया दोस्तों, बताते वो चीज़ें बताते अभी भी कुछ डाउट है तो हम चलो फिर भी कमेंट कर देना, बताएंगे। आपको कमेंट कर डाउट हो देना तो भाई। कमेंट कर, यही था। और ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे आगे भी। हाँ भाई यही है, तो यही है बस। हाँ यही है सभी के लिए। अब जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, सभी को राम धन्यवाद। राम।